तो इसकी हम विशेषता के बारे में बात कर रहे थे। डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या क्या विशेषता है, जैसे देख सकते हैं डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत तेज़ उनकी स्पीड होती है। जैसे आपने इनपुट दिया और उसका आउटपुट बहुत जल्दी आ जाता है। ये कंप्यूटर परिणाम स्टोर कर सकते हैं। जैसे पहले जो एनालॉग वाले कंप्यूटर थे उसमें स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी ज़्यादा वो सटीक जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इसमें क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, मतलब इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें देखो आजकल अभी कहाँ पर इस्तेमाल इनका होता है, कार्यालयों पर, घरों में उपयोग किए जाते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। आप लोग अपने पढ़ाई में या घरों में भी ये कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को आगे निम्नलिखित दो समूह में विभाजित किया गया है, विशेष प्रयोजन के कंप्यूटर और सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर। एक तो है नॉर्मल कि हमें यूट्यूब चलाना है या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियोस देखनी है, तो हम ये सामान्य प्रयोजन के लिए हो गया। विशेष प्रयोजन हो गया कुछ साइंटिफिक वर्क है या मेडिकल में कुछ वर्क है, उनमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो वो एक विशेष तरह का कार्य हम अगर इनसे कर रहे हैं तो वो उस आधार पर दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर है, क्या विशेषता है, किस में कितनी अच्छाई है, क्या चीज़ें कमी रह गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखते हैं ये वाले जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो निरंतर मूल्यों पर काम करते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा पर काम करते हैं। और ये जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वो असतत मूल्यों पर, बाइनरी डिजिट पर काम करते हैं, 0 और 1, जैसे हमने पहले ऊपर बताया है। अब जो एनालॉग कंप्यूटर है इनकी मेमोरी कम होती है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा होती है। इसमें जो क्षमता है कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने की, सेव रखने की, वो इन डिजिटल कंप्यूटर्स में ज़्यादा होती है। एनालॉग कंप्यूटर की गति धीमी होती है। ये जब इनको इनपुट दिया जाता है तो वो कुछ टाइम लेते हैं आउटपुट देने के लिए, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ये काफ़ी गति से ये कार्य कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कम विश्वसनीय है। इसमें जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है थोड़ा उसमें गलत आ जाए, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में प्रयुक्त एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया घरों में भी यूज़ हो सकते हैं। ऑफिस में आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे आप नॉर्मल कुछ काम करेंगे, वीडियोस देखेंगे, पढ़ाई के से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, तो ये उनका उपयोग उसमें हो सकता है। और ये विज्ञान और चिकित्सा में कुछ स्पेशल जो कंडीशंस होती हैं इसमें आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने डिजिटल कंप्यूटर के 2 भाग पढ़े थे अभी ऊपर, तो ये उनको बता रहा है। अब एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग गति और तापमान जैसे एनालॉग मात्राओं की गणना करने के लिए किया जाता है। इनके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे अभी ऊपर, स्पीडोमीटर और थर्मामीटर, इस टाइप के, तो ये उसको बता रहा है। अब डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग गणितीय तार्किक संचालन के लिए किया जाता है, जोड़ घटाव भाग गुणा इनके लिए भी, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर कम सटीक परिणाम देते हैं और डिजिटल कंप्यूटर क्या है जो 100% सटीक प्रमाण देते हैं। आप देख सकते हैं आमतौर पर एनालॉग कंप्यूटर विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। उनके स्पेसिफिक कोई उद्देश्य हो कि अच्छा इस चीज़ का मापन करना है, स्पीड का, जैसे एग्जांपल्स में भी आप समझ सकते हैं। थर्मामीटर सिर्फ ये ताप के नापने के लिए, और स्पीडोमीटर ये स्पीड के लिए होगा। और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं सामान्य और कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए भी बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, ये क्या होते हैं। विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए इनका डिज़ाइन किया गया है। जैसे जहाज़ों और हवाई जहाज़ों आदि में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल नहीं होते जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, वो उस टाइप के कंप्यूटर्स नहीं होते। और सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर,
वो कौन से होते हैं? जो सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अब ऐसे कंप्यूटर विभिन्न प्रोग्रामों को स्टोर कर सकता है, उनको प्रोसेस भी कर सकता है। अब इसका तीसरा पार्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड जो है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों की विशेषताओं को मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया जाता है। अब ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको? ये हाइब्रिड कंप्यूटर आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ये। आपने हॉस्पिटल में ये जो इस टाइप की चीज़ देखी होगी, तो ये क्या होता है? अस्पतालों में उपयोग होने वाले मॉनिटरिंग सिस्टम, ये भी एक टाइप का कंप्यूटर होता है और ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं। अब इनका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देख लिया है कि अस्पतालों में ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं उसको देखते हैं। जो रोगी है, रोगी के हृदय समारोह, तापमान, रक्तचाप, इनकी गणना करते हैं। आपको इसमें दिखता है ना ये इस टाइप का, तो इसकी गणना के लिए ये अलग विशिष्ट रूप के कंप्यूटर बनाए गए हैं। तो इसमें देख सकते हैं उदाहरण के लिए कौन से? दी वाइटल साइंस मॉनिटरिंग यूनिट, इसको VSM बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और ECG मॉनिटर, रेस्पिरेटर मॉनिटर, इन सब की चीज़ें यहाँ पे आती रहती है कि कितनी ब्रीथिंग है, कितना ब्लड प्रेशर है, इन सब का उपयोग। और इसका उपयोग एनेस्थीसिया की निगरानी के लिए भी किया जाता है। और इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अंतरिक्ष यान और मिसाइल में भी हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर मशीनें आमतौर पर वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती हैं। कहाँ कहाँ पर देखेंगे आप इनको? अस्पतालों में, अंतरिक्ष यान और मिसाइल प्रणाली में, और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग औद्योगिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। आप इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इनके जो एप्लीकेशंस हैं कहाँ कहाँ पर ये उपयोग हो रहे हैं। एक तो हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे ये अंतरिक्ष यान और मिसाइल प्रणाली, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में। आगे इसमें कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं। कंप्यूटर को कंप्यूटिंग शक्ति, मेमोरी क्षमता और लागत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब ये किस टाइप के हैं? कंप्यूटिंग शक्ति या मेमोरी क्षमता और लागत के आधार पर, कितने महंगे, इस पर कितनी लागत लगी है, इसमें ये कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी मेमोरी क्षमता कितनी है, उसके आधार पर ये कुछ टाइप के कंप्यूटर्स को वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। इसमें क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है और ये 1970 में पेश किया गया था। PC इसको शॉर्ट फॉर्म है, पर्सनल कंप्यूटर। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार डेस्कटॉप कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल इधर से उधर ले जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। ये कंप्यूटर टेबल या डेस्कटॉप, ऐसे जो मेज वगैरह होती है उस पर आसानी से फिट हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा गया है। ये कंप्यूटर 2 मॉडल या केसिंग में आते हैं। अब कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहती हैं? डेस्कटॉप मॉडल में सिस्टम यूनिट को डेस्कटॉप या टेबल पर रखा जाता है। ये आप इसमें देख सकते हो, ये पूरा इसका जो पूरा सिस्टम है डेस्कटॉप यहाँ पे रख सकते हैं।
मॉनिटर को सिस्टम यूनिट पर रखा जाता है, जैसे आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट इसका क्या है, टावर मॉडल में मॉनिटर और सिस्टम यूनिट दोनों को टेबल पर रखा जाता है, इन सबको टेबल पर रखा जाता है। ये कौन सा मॉडल है, टावर मॉडल कंप्यूटर। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर को एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पोर्टेबल। नोटबुक कंप्यूटर और हैंड हेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन जिसको बोल सकते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब ये नोटबुक कंप्यूटर को, ये किस टाइप के होंगे, अभी हम इसको फोटोग्राफ दिखाएंगे आपको। नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इनके नाम ध्यान रखना, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उनको और क्या कहा जा रहा है। ये जो पोर्टेबल कंप्यूटर हैं इनको पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, इनको लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और इन्हें गोद में आसानी से रखा जा सकता है। अब जो है ये लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर, इसकी आप फुल फॉर्म से भी इसको समझ सकते हैं, लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर नोटबुक कंप्यूटर जैसा, अब इसमें कहाँ पे दे रखा है, आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए, ये कौन सा है, लैपटॉप कंप्यूटर। इसका जो माउस और कीबोर्ड है इसमें एडजस्टेड रहता है, और ये आपका ऊपर नोटबुक कंप्यूटर इसमें दिखाया गया है आपका। नेक्स्ट देखते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। इसको डिजिटल डायरी या नोटबुक या PDAS बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, अब देखते हैं ये एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर को पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जो पाम होती है, हथेली, तो इसके ऊपर रखा जाता है ना ये। तो ये कंप्यूटर कहाँ पर रखे जा रहे हैं, इनका नाम उससे ड्राइव हो रहा है। आप देख सकते हो ये डेस्क पे रखा जा रहा है, डेस्कटॉप, ये पाम पे रखा जा रहा है, पाम टॉप, और ये लैप पे रखा जाता है तो लैपटॉप। इस टाइप से इसको देखते हैं। तो पाम टॉप जो कंप्यूटर हैं इनको हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है, या हैंड हेल्ड कंप्यूटर को पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पाम टॉप में अब कोई भी कीबोर्ड नहीं होता, फ़ोन के साथ कोई कीबोर्ड आता है, वो स्क्रीन पर ही हम इनपुट देते हैं और स्क्रीन से ही आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम स्क्रीन पे कुछ हमने लिखा और वो हमको स्क्रीन पे दिख जाता है। तो इनपुट के लिए कोई भी अलग से कीबोर्ड है ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यूज़ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जिसे पर्सनल कंप्यूटर, इसको कार्यालयों में, ऑफिसेज और सामान्य घर में और व्यवसाय में, इंजीनियरिंग में, यहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक में मिनी कंप्यूटर पेश किए गए थे। इनका ईयर आप ध्यान रखेंगे, जो पहले हमने पढ़े हैं कंप्यूटर्स उनके बारे में भी। मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में बड़ा और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। जो पर्सनल कंप्यूटर होंगे उनकी अगर तुलना करें तो ये थोड़े से उनसे बड़े होते हैं। यह प्रति सेकंड 5 मिलियन निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आम तौर पर 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर होते हैं।
मिनी कंप्यूटर एक साथ 4000 कनेक्टेड उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं। यह आमतौर पर उपयोगकर्ताओं द्वारा पर्सनल कंप्यूटर या टर्मिनल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। किसका इस्तेमाल? टर्मिनल। मॉनिटर और कीबोर्ड वाले डिवाइस को टर्मिनल कहा जाता है। आप सब समझ सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है इनके कुछ मॉडल्स हम देख सकते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के मॉडल VAX 8800, AS 400, इनको ध्यान रखेंगे। मिनी कंप्यूटर के क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? मिनी कंप्यूटर का उपयोग अक्सर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों द्वारा सूचना के केंद्रीकृत स्टोर प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये अब स्टोरेज के लिए यूज़ करने लगे। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर 1975 में आए। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसी कंपैरिजन में सबसे छोटा पर्सनल कंप्यूटर हुआ, फिर मिनी कंप्यूटर आया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आया। ये कब आया? 1975 में। यह एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं के लिए कई कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिनी कंप्यूटर भी कर पा रहा था ये इस चीज़ को, कई सारे उपयोगकर्ता हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही समय में 50,000 उपयोगकर्ताओं तक सेवा दे सकता है। इससे इसकी ज़्यादा क्षमता है। यहाँ पे थोड़ा कम थे, इसमें ज़्यादा आ गए। अब यहाँ पे उपयोगकर्ता टर्मिनल या पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। टर्मिनल्स में बताया था अभी, जिसमें कीबोर्ड और माउस इंक्लूडेड होंगे। वो एक विशिष्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रति सेकंड 16 मिलियन निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। अब इसमें कैपेसिटी हम देख पा रहे हैं। अब इसके कुछ मॉडल हम ध्यान रखेंगे। NEC 610 और दिसंबर 10, इनको ध्यान रखेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर के यूजेस भी देख लेते हैं क्या क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मुख्य रूप से कॉरपोरेट या सरकारी संगठन द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। बल्क डेटा प्रोसेसिंग जैसे इंद्रिया, उद्योग, उपभोक्ता, इनके लेन देन, इनके बारे में सारा डाटा ये इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। अब आता है सुपर कंप्यूटर। अब ये किस तरह के कंप्यूटर होते हैं, इनकी क्या विशेषता है और ये कब इनका आविष्कार हुआ, कब पेश किए गए, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो सुपर कंप्यूटर हैं ये 1980 के दशक में आए। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर, जैसे इसका नाम बता रहा है सुपर कंप्यूटर, तो ये इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। कैसे स्पीड ज़्यादा है? ये डाटा को जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें बताते हैं तो इसका आउटपुट बहुत जल्दी से आ जाता है। सुपर कंप्यूटर किसी भी अन्य कंप्यूटर की तुलना में आकार में सबसे बड़ा और कीमत में सबसे महंगा होता है। ठीक है, यह सबसे परिष्कृत, जटिल और उन्नत कंप्यूटर होते हैं। इनकी ये क्या है? विशेषता है। और अगर हम देखें कि इसमें निगेटिव चीज़ क्या है, ये आकार में बड़े होते हैं और कीमत ये महंगे होते हैं। ठीक, इसकी विशेषता अगर हम देखें तो ये जटिल उन्नत कंप्यूटर होते हैं। इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है, एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें। यह 1 सेकंड में खरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर एक सामान्य कंप्यूटर से अधिक डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तेज़ होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें
जो हमारे पास ये डाटा आता है कि अब बारिश होने वाली है या आज का मौसम कैसा रहेगा, इसके बारे में ये सुपर कंप्यूटर हमको बताते हैं। मौसम की भविष्यवाणी। हॉलीवुड फिल्मों की तरह एनिमेटेड ग्राफिक्स इससे हम बना सकते हैं। वो जो कार्टून्स बनते हैं प्लस उसके साथ उनकी वॉइसेस और ये सब चीज़ें जो भी चल रही होती हैं वो सुपर कंप्यूटर कर पाते हैं। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में इसका इस्तेमाल, अंतरिक्ष विज्ञान में, हथियार और मिसाइल डिज़ाइन में कि किस तरह के हथियार बनने हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। अब इसमें देख सकते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है उनके बीच क्या अंतर है। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके बारे में देखते हैं।